दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। करनाल के एक गांव हरसिंहपुरा से 24 नवंबर 2022 को उसी गांव की एक 55 साल की महिला राजवंती अपने घर से कहीं गायब हो गई थी। पुलिस अब राजवंती की गुमशुदगी के मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर में किसी को बताए बगैर कहाँ चली गई थी। इस सिलसिले में घर वालों ने घरौंदा थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। महिला की दिमागी हालत ठीक थी, किसी से कोई शिकायत परेशानी नहीं थी। अचानक कहाँ गई, ये राज बना हुआ था। ऐसे में अब गुमशुदगी के मामले की रहस्यमयी जांच सीआईएफ स्टाफ के हवाले कर दी गई। इसी बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर गया। इत्तेफाक ये कि हर रोज जिस रोज राजवंती देवी गायब थी, उसी रोज उसी गांव में एक लड़के की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। 25 साल की इस लड़की का नाम अंतिमा था। अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मरी थी। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घर वाले बाहर थे। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर सन्न रह गए। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उन्हें अपनी बेटी को पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी ये गवाही दे रहे थे कि ये उनकी ही बेटी की लाश है। अब घर वालों ने भरे मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस ने दोनों मामलों में जांच साथ में शुरू करने का फैसला किया। पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मानकर ही उस मामले में घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी मौत की कोई जांच नहीं हुई थी। ऐसे में सीआईएफ स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट की पड़ताल की। इस कोशिश में उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली कि अंतिमा का सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव है और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली में दिखा रहा था। अब सीआईएफ स्टाफ की टीम करनाल पहुंची और उसने सीधे उस जगह पर दबिश दी जहां का लोकेशन शो हो रहा था। पुलिस को तो शक था ही, और शक सही निकला। वहां पर अंतिमा मिल गई। वो अंतिमा जो 4 महीने पहले अपने ही घर में शॉर्ट सर्किट करंट लगने से मारी गई थी। जाहिर है अंतिमा जिंदा थी। तो फिर सवाल था कि आखिर मरा कौन है। जवाब था, मरी थी अंतिमा के गांव में रहने वाली 55 साल की महिला राजवंती देवी। पुलिस के शिकंजे में आई अंतिमा ने बताया कि उसका चक्कर एक लड़के के साथ फेसबुक के जरिए हुआ था, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में वो अपनी मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से तैयार कर रखी थी, बस उसे मौके का इंतजार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घर वाले कहीं बाहर चले गए और मौका पाकर उसने पड़ोस में रहने वाली राजवंती देवी को बुला लिया। इसके बाद उन्हें पानी में नींद की गोली मिलाकर खिला दी। जैसे ही राजवंती गोली खाने की बाद बेहोश हो गई, तो पहले उसने राजवंती का गला घोटा, फिर उन्हें करंट लगाया और अपने कपड़े पहनाकर आखिरकार उसकी लाश जला दी। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। उसके साथ शादी कर शामली में ही रह रही थी, लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और साथ ही राजवंती देवी की मौत का राज भी फांस हो गया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में आप अपनी राय जरूर शेयर करें। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।